हेलो बच्चों, देखिए जो मीटिंग हुआ उसका अब रिजल्ट सामने आ चुका है। मीटिंग में सारे राज्यों के मिनिस्टर लोग जो थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने यही कहा कि एग्जाम लेना 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th बेसिस पे ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं आगे जाके, ठीक है। लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री हैं यानी कि श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आर्ग्यू किया, यानी कि वो उन्होंने ये तर्क रखा कि बच्चों की सेफ्टी का क्या, ठीक है एग्जाम तो ज़रूरी है लेकिन बच्चों की सेफ्टी का क्या। तो देखिए यहाँ पे एक एजुकेशन मिनिस्टर जो राजस्थान के रहे होंगे, उन्होंने अपने सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये जानकारी बाहर ट्वीट की है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य हुई आज बोर्ड की परीक्षाओं में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इस मीटिंग में बोर्ड परीक्षाओं के लिए सुझाव दिए गए। अब 1 जून को शिक्षा मंत्रालय यानी कि भारत सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेने पर अंतिम निर्णय देगा, यानी कि 1 जून को ही वो अपनी पूरी बात को बाहर निकालेंगे। इससे पहले वो बात को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम तो नहीं होगा, ये तो तय हो चुका है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने खुद कह दिया है कि बच्चों को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट या फिर ओपन बुक एग्जाम या ब्लेंडेड मोड, जो भी घर में बैठ के असाइनमेंट से इसी तरीके से कुछ होगा जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया हुआ है डिसीजन। देखिए यहाँ पे अनुभव मैम ने भी रीट्वीट किया है, देखिए कि एंट्रेंस एग्जाम जो प्रोफेशनल कोर्स रहते हैं यानी कि व्यावसायिक जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा 12वीं के बच्चों को, और 12वीं का जो ऑफलाइन एग्जाम है वो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम जरूर लिया जाएगा जिससे कि बच्चों का आकलन किया जा सके। वो अब 3 बेसिस ही है उसके, या तो इंटरनल असेसमेंट से होगा या तो घर बैठे बच्चे प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड में हुआ है, उस तरीके से बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, और ये हो सकता है कि अब सीबीएसई और दूसरे राज्य भी हमारे छत्तीसगढ़ के इस फॉर्मूले को अपनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेटेस्ट जानकारी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।